दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप सब लोगों का दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आज बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा। मैं खुद को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता। मैं हमेशा चिल्ला के बात करता हूँ, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पॉइंट आउट करके सिर्फ मिस्टेक्स गिनाता हूँ। ऐसी मेरी छवि नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या करें, चीज़ें इस तरह से हो रही है हमारे देश में। हर 15 दिन, हर 8 दिन में इतना बवाल कुछ हो जाता है कि बात करनी पड़ती है और फिर एक बार व्यथित होकर बात करनी पड़ती है, चिंतित होकर बात करनी पड़ती है। सवाल अस्तित्व का है भाइयों, हमारे अस्तित्व का सवाल है। फिर एक बार हमारे देश का एक ऐसा राज्य जो कि वैसे कहा जाए तो चर्चा में तो होता है लेकिन उसे हम सीरियसली नहीं लेते, हरियाणा, जिसका जीडीपी अगर आप देखेंगे या फिर पर कैपिटा इनकम आप अगर देखेंगे हरियाणा का, तो वो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में मुझे लगता है। लेकिन उस हरियाणा के मेवात में बहुत 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 बड़े दंगे हो गए हैं। उन दंगों की बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं समाज में टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट करूँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अवेयरनेस आनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो हमें पता चलना चाहिए, और जो सोर्सेस है वो हमें ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं। बहुत कम लोग मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो लोग ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको इस चीज़ को, जो भी मेवात में हुआ है, उसको डिकोड करने की आज कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मैंने बात कर ली आज। चलिए अब फिर एक बार मैं आप लोगों को थैंक्स कहता हूँ। आज मेरा ये मूड भी नहीं है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, प्रेशर करूँ, फोर्स करूँ थोड़ा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको करना है तो आप करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट को पूरा सुनना है तो सुनिए, वरना छोड़ दीजिए। मैं ना एक तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब, हिल चुका हूँ मैं अंदर से, और इसलिए मैं आज इस टोन में बात कर रहा हूँ। खैर, जिन लोगों ने मेरे चैनल को फिर एक बार ट्यून किया, बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी, और विदाउट फर्दर डिले आज के पॉडकास्ट की मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे पॉडकास्ट आज तक, जो भी मैंने 50-60 पॉडकास्ट किए हैं यूट्यूब के ऊपर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 3 मिनट इंट्रोडक्टरी बात करी होगी। 3 मिनट तक कभी नहीं हुआ है। यह ऐसा हुआ क्योंकि मैं विचलित हो चुका हूँ, मैं सच में विचलित हो चुका हूँ। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। मेवात में जो दंगा हुआ, सबसे पहले शॉर्ट में वो आपको मैं बताता हूँ कि चीज़ क्या है। वहाँ पर हर साल इस प्रकार की एक यात्रा निकलती है। उस यात्रा का नाम है ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा। यहाँ पर क्या होता है, गुरुग्राम से ये यात्रा निकलती है। मेवात से थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में जाने के बाद महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। इट्स अ रूटीन, हर साल ये होता है। इस साल भी इसका आयोजन हुआ। इसके लिए जो परमिशन लेनी होती है वो परमिशन ली गई, इन्फॉर्म किया गया कि यात्रा हो रही है, और वो यात्रा वहाँ से शुरू हो गई। मेवात का अपना एक महत्व है इतिहास में, हमारे महाभारत काल से इसका इतिहास है। जिस मंदिर में अभिषेक किया जाता है वो कहा जाता है कि वहाँ पर पांडव रहे थे और पांडवों ने भी वहाँ पर आराधना की है। तो इस तरह का एक ऐतिहासिक ये शहर है मेवात। खैर, तो जब ये मेवात की ओर यात्रा आती है तो वहाँ पर हिंसा होने लगती है। हिंसा मतलब क्या, जो लोग यात्रा में शामिल थे उनके ऊपर पथराव होने लगता है और पेट्रोल के बम फेंके जाते हैं। बहुत, मतलब ये तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली है। जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए, अगर आपको नहीं देखा है तो कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए आप। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा करने के लिए वो लोग मोटिवेटेड है। और ये जब आप देख रहे हो तो ये ऐसे नहीं हुआ होगा ना कि अचानक से किसी को लगा कि चलो दंगा करते हैं और ये लोग आ गए और ये लोग दंगा करने लगे। नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये कहा जा रहा है कि करीब 6 महीने से इस दंगे की तैयारी हो रही थी, क्योंकि ये यात्रा तो नियोजित होती है। तो ये जो यात्रा निकलती है ये तो पूर्व नियोजित यात्रा होती है ना, तो इसके लिए इनको पता था और इसके लिए 6 महीने से तैयारी हो रही थी। देखिए आप तस्वीरें, इतनी डरावनी तस्वीरें हैं। और मैं कह रहा हूँ कि यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इतना सब होने के बाद भी हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, वो जो मंदिर है
उस मंदिर के बाहर एक तरह से एक छोटी सी वैली है, माउंटेन्स है सराउंडिंग में, और एक छोटी सी वैली जैसी वहां पर क्रिएट हो चुकी है मंदिर के सामने। उस एरिया में जो हमारे भक्त मंदिर के अंदर जाके पहुंचे थे, करीब 4000 भक्त डिवोटीज बताया जा रहा है कि वो अंदर थे, और इनको घेर कर उनका नरसंहार करने का प्लानिंग वहां पर था। अगर पुलिस वहां पर बहुत अच्छा काम नहीं करती, सच में मुझे पुलिस को थैंक्स कहना है, उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के ये सब किया है। तो जो लोग वहाँ मंदिर में पहुँचे थे उनको उन्होंने रेस्क्यू कर दिया था। नौबत तो यहाँ तक आई थी कि हो सकता है उनको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, उस तरह से भी प्रशासन सोच रहा था। इतना बड़ा, इतनी इंटेंसिटी, इतने हंगामे के साथ ये दंगे हो रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जस्ट इमेजिन अगर यही दंगे राजस्थान में होते तो, वहाँ से भरतपुर के बाद राजस्थान की बॉर्डर है वहाँ पर भरतपुर के पास, तो वहाँ अगर ये दंगे राजस्थान में होते तो हम ही लोग यही कहते ना कि कांग्रेस शासित प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी है, आपके हरियाणा में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है। ये अचानक से दंगे क्यों होने लगे हैं? जब से मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ कोल्हापुर में भी इसी तरह से, इतने बड़े दंगे नहीं हुए लेकिन इसी तरह से तनाव का माहौल था कोल्हापुर में। कोल्हापुर इंसिडेंट आपको पता होगा। और यहाँ पर हमको दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज, एक, सरकार आपको मदद नहीं करेगी। अगर सरकार को आपको मदद करनी है, मदद इन द सेंस सिर्फ दंगे रुकवाना नहीं, बेसिक ग्राउंड से काम करना पड़ेगा आपको। जो एनिमोसिटी क्रिएट हो चुकी है हिंदूज में एंड मुस्लिम्स के बीच में, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें हिंदू पक्ष एक्टिव है या मुस्लिम पक्ष एक्टिव है वो आपको देखना पड़ेगा। उनका मनोमिलन करवाना पड़ेगा। उनके अंदर जो, दिल के अंदर जो जहर है ना, उस जहर को निकालना पड़ेगा। क्यों इस तरह का तनाव का वातावरण निर्माण? जब 370 को हटाने की बात हुई थी तो सरकार ने तो वो एक झटके में कर दिया था, लेकिन उससे पहले 2-3 साल तक एक अवेयरनेस कैंपेन चला था, और दैट वाज इनडायरेक्ट कनेक्टेड विद गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसके बारे में अवेयरनेस आना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स समाज में जाते थे और वो समाज को जागरूक करने के लिए 370 के बारे में बताते थे और जागृति फैल रही थी। तो इस तरह से अगर प्रशासन करे तो ये जो भी हो रहा है ये रुक सकता है, लेकिन ये प्रशासन नहीं करना चाहती। अगर प्रशासन को चाहिए था कि ये दंगे नहीं होने चाहिए तो वो आराम से इसे कंट्रोल कर सकते थे, बिलीव मी। लेकिन सरकार को ये नहीं चाहिए था। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इसका अगर आपको एविडेंस चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरी पूरी लाइफ टाइम में इस वीडियो को मैं नहीं भूल सकता। इस वीडियो को जिस तरह से लेना चाहिए था उस तरह से हमने नहीं लिया। आपने देखा कि इस वीडियो में एक शख्स रिपब्लिक डे के ऊपर 26 जनवरी को लाल किले पर जाता है और वहां पर जाके जो हमारा तिरंगा जहां पर होना चाहिए उस तिरंगे के जगह पर अलग झंडा लहरा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना ये। कोई अगर लाल किले के ऊपर अटैक कर रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। इसका आगे जाके क्या हुआ आप लोग मुझे बताइए। क्या इसका इन्वेस्टिगेशन हो गया? जिस शख्स ने, जिस संगठन ने ये किया था उसके बारे में आपको पता चला? अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि उसके बारे में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होना अलग बात है, उसके ऊपर एक्शन लेना यह अलग बात है। उसके बारे में समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। अगर इस तरह की गलती कोई कर रहा है तो उसको आप क्या दंड दे रहे हो ये समाज को पता चलना चाहिए। और अगर सरकार चाहे तो सरकार ये कर सकती है। अब सरकार ये चीज सीरियसली हैंडल नहीं कर रही है। रिपब्लिक डे के दिन अगर हमारे मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है, लाल किले के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारा तिरंगा सुरक्षित नहीं है, तो मेवात के बारे में क्या उम्मीद रखेंगे आप? क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? यहाँ पर इतना सब होने के बाद भी फिर भी हिंदू पक्ष को ही ब्लेम किया जा रहा है। मुझे आप बताइए, अगर हिंदू पक्ष को दंगे करने होते, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हिंदू पक्ष को ही दंगे करने हैं, तो वो अपनी माताओं बहनों को लेकर जाते क्या उन दंगों में? हजारों की तादाद में वहां पर माताएं बहनें थी, छोटे बच्चे थे, किशोर, बुजुर्ग लोग थे। अगर हिंदू समाज को, हिंदू पक्ष को दंगा करना होता तो वो जाते इस तरह से? ओके, मुझे ये बताइए कि क्या हिंदू पक्ष के पास वेपन्स थे? इन लोगों के पास वेपन्स भी थे, फायरिंग हुई है, डीजीपी को गोली लगी है एंड दिस इज अ सीरियस थिंग। एक वहां पे इंस्पेक्टर को पेट को गोली लगी है, 2 पुलिसकर्मी वहां पर उनकी डेथ हुई है।
लोगों को जिंदा जलाया गया है, 100 से ज्यादा कारों को जलाया गया है। मैंने वीडियो दिखाया ना आपको, 100 से ज्यादा कारों को जलाया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम सीरिया के विजुअल्स देख रहे हैं। सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान है, मेवात है, हरियाणा है। इतना वायलेंस करने के लिए उतनी तगड़ी प्लानिंग भी चाहिए, उतनी मसल पावर भी इकट्ठा होनी चाहिए। कहां से आता है मोटिवेशन इतना दंगा करने में? क्या हिंदू समाज इस तरह से इतने बड़े दंगे करने में सक्षम है? आप सोच के देखिए, अंतर्मुख होइए आप थोड़ा। और इसलिए आपके अंदर हिंदुत्व का होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर सनातन का। मान लीजिए आपने हाथ में सांप पकड़ा है, उसे छोड़ दीजिए, वरना वो आपको डस लेगा। आप कह रहे हो कि भाई ये सांप नहीं है तो रस्सी है, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस है ना। आपको पता चलना चाहिए कि आपने हाथ में सांप को पकड़ के रखा है, रस्सी नहीं है वो। ये आपको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपको बचाने को नहीं आएगी। अगर मुस्लिम पक्ष पीछे नहीं जा रहा, उनके दिल में हिंदुओं के बारे में अगर जो जहर है वो जहर वो साफ नहीं कर रहा, तो आपको खुद की रक्षा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये मेरे को आपको कन्वे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनल हूं। मैं कम्युनल कैसे हो सकता हूं? अगर मैं कम्युनल होता, अगर हिंदू समाज कम्युनल होता, तो उस यात्रा में शामिल हिंदू भाई जो थे वो भी वेपन लेके जाते। वेपन लेके जाना छोड़िए, वेपन कहने में डरने वाले लोग हैं हम। कहा था मैंने इससे पहले कि जो लोग सो कॉल्ड हिंदू इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि बजरंग दल बहुत एक्सट्रीम है, अक्षय कुलकर्णी बहुत एक्सट्रीम बात करता है, अगर इनके पीछे ये जिहादी माइंडसेट वाले लोग पड़ेंगे ना, तो आधा किलोमीटर भाग भी नहीं पाएंगे ये लोग। मैं सच में आपको बताता हूँ। और हमको तैयार होना पड़ेगा। मैं कह रहा था ना कि अस्तित्व का सवाल है। अस्तित्व का सवाल इसलिए है कि पहले जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था, केरला में हो रहा था, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, वो अब हरियाणा तक आ चुका है। मेवात स्पेशली दिल्ली से बहुत करीब है, 70-80 किलोमीटर सिर्फ दूर। नोएडा से बहुत करीब है, गुड़गांव से, गुरुग्राम से बहुत करीब है। और यहाँ पर देखिए चीज़ें कितनी भयंकर है कि वहाँ के स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप SMS भी नहीं कर सकते, सिर्फ लैंडलाइन चल रहे हैं, वो भी लिमिटेड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस इवेंट। जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये धोखे की घंटी है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय की लोक संख्या बढ़ती है, डेमोग्राफी जैसे ही चेंज हो जाती है, वैसे ही उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इट्स अ फैक्ट। मैं क्या करूं? ये मैं मेरे दिल से थोड़ी ना बता रहा हूं आपको। आप कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप थोड़ा आसाम जाके देखिए। नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे स्टेट्स है, पूरे के पूरे माइनॉरिटी जो थी वो अभी आज की डेट में मेजॉरिटी में आ चुकी है। कैसे हुआ ये? मेवात के अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। 180 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी हिंदू नहीं रहता। मेवात के अंदर 180 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी हिंदू नहीं रहता। वहां के मूल निवासी तो हिंदू ही थे ना, 100 साल पहले, 200 साल पहले। तो धीरे 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 उनका उत्पीड़न हुआ, उनको वहां से भगाया गया। ये मेवात में हुआ है। क्या आपको इसके बारे में पता है? क्यों आपको इसके बारे में पता नहीं है? अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो इसको कौन जिम्मेदार है? ये कभी ना कभी तो हमको सोचना पड़ेगा ना। वहां पर उत्पीड़न हुआ, मतलब 1990 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, थोड़ा बहुत तो पिक्चर में आया था, लेकिन ये तो बहुत ही स्लो पॉइजनिंग हुआ है। इसके बारे में देखिए, ये जो भी दंगे हुए हैं, इन दंगों में एक साइबर क्राइम वाला स्पेशल पुलिस स्टेशन था, उसकी कंपाउंड जो थी ना, वॉल, उसको तोड़कर पूरे पुलिस स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरे पुलिस स्टेशन को। ये सारे के सारे विजुअल्स सोशल मीडिया में भी नहीं आ रहे हैं और मीडिया भी आपको नहीं दिखा रहा है। बहुत बड़ी घटना हुई, अस्पतालों के ऊपर हमले हुए हैं, स्कूलों के ऊपर हमले हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा कारों को जलाया गया है। वहाँ पर ये पुलिस स्टेशन क्यों बना था साइबर क्राइम वाला? क्योंकि 90% साइबर क्राइम वहाँ से होता है। वहाँ जाने में लोग डरते हैं। कन्नौज प्लेस है ना वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ से अगर गाड़ी चोरी हो जाती है कन्नौज प्लेस से, तो ये माना जाता है कि पक्का वो मेवात में गई है। इतना बदनाम हो चुका है मेवात। तो इस चीज़ को हैंडल क्यों नहीं किया गया? वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, बहुत अलग लेवल पे जा पहुंचा है क्राइम। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक दिन में तो नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? ये आपको समझना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब हम अफगानिस्तान तक थे, कंधार तक हमारी सीमाएं थी,
हम लोगों में अवेयरनेस नहीं था, हम लोगों में एकजुट नहीं थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गानिस्तान गया, रिसेंटली पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, केरला हमारे हाथ से निकल चुका है, वेस्ट बंगाल ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप पर्सनली थोड़ा R&D करिए, आपको यकीन हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है, छोटे छोटे स्टेट्स, उन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। ये ओवर द पीरियड हुआ है। बाय एंड लार्ज आप अगर सोच के देखेंगे तो आपको पिक्चर समझ में आएगी। और ये क्या बता रहा है, जिस दिन बेलगांव में, जिस दिन आपके शहर में डेमोग्राफी बदलेगी, आपका वही हाल होगा जो आज मेवात में लोगों का हुआ है। मेवात में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का इनका इंटेंशन था। इनके पास राइफल्स थे, डीजीपी को गोली लगी है, पुलिस ऑफिसर को गोली लगी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ पेट्रोल बम और पत्थर पर यह सीमित नहीं रहा है। एंड द वर्स्ट थिंग इज मीडिया ये सब आपको नहीं बता रहा। बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, बहुत शैलो बात करते हैं, अंदर की बात बताते नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये सब वहाँ पर हुआ है। क्यों हुआ है? अगर वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में नहीं था, करीब 70 to 75% पूरे मेवात डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मुझे मुस्लिम लोगों से नफरत नहीं है भाई, लेकिन वो अगर वैसे एक्ट करेंगे तो मुझे एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा ना। सिर्फ बताने से मैं कैसे कम्युनल हो सकता हूँ, यह आपको समझना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको बस एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ भाई, दिस इज़ अ डेंजरस थिंग एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। सबसे पहले अगर ये आप मान भी जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए क्या करना है वो भविष्य में जाकर हम सोच सकते हैं, उसके ऊपर कुछ हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। कोई सरकार आपको नहीं बचाएगी, किसी सरकार से उम्मीद मत रखिए। अगर करना है तो समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। समाज के आगे सरकारें झुकती है। आप संख्या में ज़्यादा है इसलिए आपका अस्तित्व बना है। जिस दिन आप संख्या में कम हो जाएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। रिजवान अहमद नाम के एक एडवोकेट है, बहुत इंटेलेक्चुअल एडवोकेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। उन्होंने कहा है, जब वो मेवात के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उनका भी यूट्यूब के ऊपर चैनल है, उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर कहा कि आप कोबरा को दूध पिला रहे हो। वो बीजेपी को एक तरह से इशारा दे रहे थे कि आप कोबरा को दूध पिला रहे हो, लेकिन ये कोबरा एक दिन आपको डसेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इन्होंने मुझे दूध पिलाया है तो मुझे इनका एहसान रखना। इस तरह से उन्होंने कुछ बात करी थी। उनका जो वीडियो है, कार्ड में यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उनका वीडियो दे दूंगा। अगर मेरी बात के ऊपर आपका यकीन नहीं है, ऑल राइट, नो इश्यूज, एक बार रिजवान अहमद क्या कहते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। अंत में फिर एक बार आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। बहुत भारी दिल था आज मेरा, इसलिए बात करने में दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। ये यूट्यूब पॉडकास्ट बनाना धंधा नहीं है भाई मेरे लिए, सच में अवेयरनेस चाहिए। 4 लोग अगर मेरी बात सुन के थोड़ा भी अवेयर हो जाते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और होता यह है कि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, इनको यूट्यूब अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करेगा। इसको अगर प्रमोट करना है तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, सच में चाहिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्प मी टू इंक्रीज माई रीच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। ऐसा करने से जो एल्गोरिदम है वो समझ जाएगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और अगले पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।